नमस्कार। बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। अल्मोड़ा शहर में चल रहे निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण जिलाधिकारी वंदना ने किया। इस दौरान अल्मोड़ा चयनित 6 पार्किंग निर्माण, ऐतिहासिक मल्ला महल और शहर के ड्रेनेज के तहत 35 नालियों के कार्यों का जायजा लिया और निर्माण कार्यों से जुड़े हुए विभाग कार्य की गुणवत्ता के साथ करने के दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कहा कि निरीक्षण के दौरान अधिकारियों और निर्माण एजेंसियों को मानसून से पहले निर्धारित समय सीमा के तहत कार्य करने के लिए निर्देशित किया गया है। निर्माण कार्य किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। में काफ़ी सारे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स अभी वर्तमान में चल रहे हैं। इसमें 6 स्थानों पर पार्किंग का निर्माण कार्य है। इसके साथ ही लगभग 35 नालों का जीर्णोद्धार ड्रेनेज प्लान के फर्स्ट फेज में किया जा रहा है। मल्ला महल में भी फेज 1 और फेज 2 के दोनों कार्य प्रारंभ हो गए हैं। तो आज इन्हीं सब कार्यों का निरीक्षण किया है कार्यदायी संस्था के अधिकारियों के साथ। जो भी खुदाई संबंधी कार्य हैं उनको मानसून से पहले पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं और इसके साथ ही जो बॉन्ड की अवधि है उसके अंतर्गत ही कार्य को समाप्त करने के लिए निर्देशित किया। वहीं उत्तराखंड कांग्रेस में वरिष्ठ नेताओं के बीच चल रही जुबानी जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। देहरादून पहुंचे केंद्रीय पर्यवेक्षक पीएल पुनिया ने कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक की, विवाद को खत्म करने की कोशिश की। वहीं इस मामले में बीजेपी ने भी चुटकी ली है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र बिष्ट ने कहा कि उत्तराखंड कांग्रेस में बवाल कभी शांत नहीं हो सकता। राज्य गठन के बाद से ही अब तक उत्तराखंड कांग्रेस के नेताओं ने चाहे सत्ता में हो या फिर विपक्ष में कभी अपनी जिम्मेदारियों को पूरा नहीं किया। मौजूदा समय में कांग्रेस के नेताओं को जनता से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाना चाहिए था, लेकिन नेता आपस में ही लड़ रहे हैं। फिर चाहे सोनिया गांधी हो या राहुल गांधी पर्यवेक्षक बनकर भी उत्तराखंड आ जाएं तो उत्तराखंड कांग्रेस में झगड़ा खत्म नहीं किया जा सकता। वीरेंद्र बिष्ट का कहना है कि कांग्रेस का हर नेता अपनी पार्टी अध्यक्ष अपने आप को समझता है। देखिए, कांग्रेस में जो माहौल है, कांग्रेस में जो प्रतिस्पर्धा है वो चरम पर है। कांग्रेस के नेता किसी को नेता मानने को तैयार नहीं है, अपने से बड़ा किसी को मानने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं उनके आंतरिक लोकतंत्र है। उनका आंतरिक लोकतंत्र सड़कों पर, चौराहों पर चिंगाड़े मार रहा है। कहां से सुलह हो जाएगी जब प्रतिस्पर्धा चरम सीमा पर है। पर्यवेक्षक आ गए हैं, बैठकें हो रही हैं और उसके बाद बाहर जो है वहीं पर बयानबाजियां हो रही हैं। तो इससे साबित हो गया कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। सब लोग अपना अपना रास्ता देख रहे हैं और कांग्रेस को डैमेज कंट्रोल कहा है तो डैमेज करने में लगे हुए हैं। तो कांग्रेस तो लगातार डैमेज हो रही है, कोई कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, ना ही कोई किसी की बात सुन रहा है। क्योंकि जो कुछ भी अगर सुन रहा है तो सिर्फ राहुल बाबा की स्तुति गान में लोग लगे हैं, इसके अलावा उन्हें कांग्रेस की चिंता नहीं है। मैं ठीक हूं, मैं कार्यालय में हूं, अपनी कुर्सी में बैठा हूं। आपकी काफी वहीं उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश सरकार को घेरने की रणनीति में जुटी हुई है। इसी के तहत प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में जमीनों के दरकने के मामले को लेकर कांग्रेस मंथन कर रही है। प्रदेश सरकार को कैसे इसको लेकर आया जाए। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि जोशीमठ में 100 दिनों के बाद भी हालात जस के तस बने हुए हैं। लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके साथ साथ जमीनों के दरकने की घटनाएं भी सामने आ रही हैं। कई वरिष्ठ नेताओं ने पहले जोशीमठ का दौरा किया और अब आगे की रणनीति के लिए पार्टी के वरिष्ठ नेता मंथन कर रहे हैं। देखिए, अभी कोई चीज निर्धारित नहीं हुई है और जोशीमठ में जो हालात हैं इस समय 100 दिन से ज्यादा हो गए हैं। वहां अभी भी लोग जो है धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। और राहुल गांधी जी लगातार संपर्क में है। पहले उन्होंने देवेंद्र यादव जी को भेजा था, हम लोगों को 3 बार वो भेज चुके हैं। आदरणीय धस्माना जी भी वहां पार्टी की तरफ से गए थे प्रतिनिधि बन के, और राहुल गांधी जी भी आएंगे क्योंकि इस समय जो परेशानी है आपने जोशीमठ को लेकर कहा, जो रिपोर्ट्स आए हैं उसके हिसाब से ये नया हिमालय और पूरा हिमालय दरक रहा है, क्योंकि जोशीमठ ही नहीं हो रहा है।
कर्णप्रयाग में वही हालत है, गोपेश्वर में वही हाल है, उत्तरकाशी में वही हाल है, टिहरी में भी लोग धरने दे रहे हैं क्योंकि वहां भी क्रैक्स आ रहे हैं, नैनीताल में। कांग्रेस पार्टी में पिछले 3 दिनों से लगातार बैठकों का सिलसिला चल रहा है। आज भी केंद्रीय पर्यवेक्षक पीएल पुनिया पार्टी के फ्रंटल पदाधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि सभी पहलुओं पर विचार किया जा रहा है। पार्टी के भीतर, पार्टी के बाहर जो बयानबाजी हुई है उस पर भी विचार किया जा रहा है। साथ में 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर भी पार्टी विचार मंथन कर रही है कि किस तरह से संगठन को मजबूत किया जा सकता है, आगे संगठन को मजबूत करने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं। इन तमाम पहलुओं पर पार्टी गंभीरतापूर्वक विचार मंथन कर रही है। देखिए, अभी कोई चीज निर्धारित नहीं हुई है और जोशीमठ में जो हालात हैं इस समय 100 दिन से ज्यादा हो गए हैं, वहां अभी भी लोग जो है धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। और राहुल गांधी जी लगातार संपर्क में है। पहले उन्होंने देवेंद्र यादव जी को भेजा था, हम लोगों को 3 बार वो भेज चुके हैं। आदरणीय धस्माना जी भी वहाँ पार्टी की तरफ से गए थे प्रतिनिधि बन के, और राहुल गांधी जी भी आएंगे क्योंकि इस समय जो परेशानी है, आपने जोशीमठ को लेकर कहा, जो रिपोर्ट्स आए हैं उसके हिसाब से ये नया हिमालय और पूरा हिमालय दरक रहा है क्योंकि जोशीमठ ही नहीं हो रहा है। उत्तराखंड कांग्रेस में पिछले 3 दिनों से लगातार बैठकों का सिलसिला जारी है। सोमवार को भी केंद्रीय पर्यवेक्षक पीएल पुनिया ने पार्टी के फ्रंटल पदाधिकारियों के साथ बैठक की। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि सभी पहलुओं पर विचार किया जा रहा है। पार्टी के भीतर, पार्टी के बाहर जो बयानबाजी हुई उस पर भी विचार किया जा रहा है। साथ में 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी विचार मंथन कर रही है कि किस तरह से संगठन को मजबूत किया जा सकता है, आगे संगठन को मजबूत करने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं। इन तमाम पहलुओं पर पार्टी गंभीरतापूर्वक विचार मंथन कर रही है। देखिए, अब इस चीज को मैंने कहा ना, इन्हीं सब चीजों को जांचने परखने के लिए पर्यवेक्षक आए हैं। अब ये उनको निर्णय करना है, मेरे हाथ से कुछ नहीं होना है। किसने क्या कहा उसके तथ्य होंगे और तथ्यों के आधार पर निर्णय किया जाएगा। तो पार्टी के फ्रंटल पदाधिकारियों की बैठक हुई है। बता दें कि 2024 के चुनाव को लेकर मंथन किया जा रहा है। 3 दिनों से बैठकों का दौर लगातार जारी है। तो देहरादून में पार्टी के फ्रंटल पदाधिकारियों के साथ बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर भी मंथन किया गया। के आधार पर निर्णय किया जाएगा। देखिए, अब इस चीज को वहीं उत्तर प्रदेश के घटनाक्रम के बाद उत्तराखंड में भी सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। इसके साथ ही सीएम धामी की सुरक्षा को लेकर भी इंटेलिजेंस ने सुरक्षा के मानकों का सख्ती से पालन करने की रणनीति भी तैयार की है। अपर पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था वी मुरुगेशन ने कहा कि सुरक्षा मानकों को रिवाइज किया जा रहा है और इंटेलिजेंस को मजबूत किया जा रहा है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री के पास Z+ श्रेणी की सुरक्षा है, पर उनकी सुरक्षा के अपेक्षाकृत उतना कड़ा पहरा नहीं देखा जाता। इसके साथ ही प्रदेश के सीमावर्ती इलाकों में सघन चेकिंग अभियान भी चलाया जा रहा है। तो सीएम को मिली सुरक्षा को लेकर इंटेलिजेंस की ओर से
अलर्ट मोड किया गया है। इंटेलिजेंस के मानकों पर रणनीति तैयार की जा रही है। बता दें कि उत्तर प्रदेश में हुई घटना के बाद पूरे प्रदेश में अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही साथ सीएम की सुरक्षा को लेकर भी इंटेलिजेंस पूरी तरह से रणनीति तैयार करने में जुटा हुआ है। मानकों को लेकर रणनीति बनाई जा रही है। वहीं ऋषिकेश के परमार्थ निकेतन में गंगा समग्र अविरल गंगा निर्मल गंगा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम धामी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और कार्यक्रम का शुभारंभ किया। सीएम ने कहा कि अविरल गंगा निर्मल गंगा अभियान के तहत गंगा को स्वच्छ रखने के लिए कार्य किए जा रहे हैं, जिसमें गंगा को साफ सुथरा रखने के साथ साथ जल स्रोतों के संरक्षण और संवर्धन भी शामिल है। सीएम ने कहा कि जीवनदायिनी मां गंगा के मूल स्वरूप को बचाए रखना हम सबका नैतिक दायित्व है। केंद्र और राज्य सरकार इस दिशा में निरंतर कार्य कर रहे हैं। प्रथम चरण के तहत गंगा में मिलने वाले 132 गंदे नालों के पानी को एसटीपी के माध्यम से स्वच्छ किया गया, जबकि दूसरे चरण के लिए प्रस्ताव प्राप्त हो चुका है। घाटों एवं 26 मुख्य घाटों का निर्माण कर उन्हें लोगों के लिए उपयोग के योग्य बनाया है और साथ ही साथ गंगा के जो कैचमेंट क्षेत्रों में गंगा वाटिका 30 बायोडायवर्सिटी पार्क एवं नर्सरियों को विकसित किया जा रहा है। लगभग 12,600 हेक्टेयर जो गंगा के किनारे की जो जमीन है उसको पौधारोपण एवं जल संरक्षण का कार्य भी गंगा के पुनर्जीवन के लिए किया जा रहा है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और राज्यसभा सांसद कल्पना सैनी पौड़ी पहुंचे, जहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उत्तर प्रदेश में अतीक अहमद के मर्डर पर कहा कि भगवत गीता में कहा गया है कि जो हुआ सब अच्छे के लिए हुआ और जो लोग आशावादी हैं वे ये सोचकर चलते हैं कि जो होगा वो ठीक होगा। वहीं त्रिवेंद्र सिंह रावत ने चीड़ के पेड़ को अभिशाप बताने की बजाय उसे वरदान बताया। उन्होंने कहा कि चीड़ के पेड़ का दोहन सही से किया जाए। पेड़ों से प्रदेश में 75,000 लोगों को रोजगार से जोड़ा जा सकता है। तो अतीक अहमद हत्याकांड पर त्रिवेंद्र सिंह रावत का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि जो हुआ वो सब अच्छे के लिए हुआ है। उन्होंने गीता का संदर्भ में कहते हुए पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि जो हुआ वो अच्छा हुआ और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जो आशावादी लोग हैं वो ये सोचकर चलते हैं कि जो होगा वो अच्छे के लिए ही होगा। इसमें बड़े अध्ययन की जरूरत है और जो चीड़ का पेड़ है उसकी हर चीज बहुत ही काम की है और इस पर बहुत बड़ा काम किया है इंडोनेशिया में। किरुथानी केमिकल्स करके वहां पर एक उद्योग है, केमिकल बेस्ड इंडस्ट्री है और उसका जो चीड़ है और वो बाकायदा चीड़ की फार्मिंग करते हैं। जैसे हमारे यहाँ अन्य पौधे लगाए जाते हैं, फसलें बोई जाती हैं, उसी तरह से वो चीड़ की फार्मिंग करते हैं और उससे आज जो लगभग 125 के लगभग आइटम वो बना रहे हैं। और चीड़ जिसको हम लोग अभिशाप कई बार कहते हैं, अभिशाप में चीड़ वरदान साबित हो सकता है और हमारे यहाँ तो नेचुरल चीड़ है। आवश्यकता है आपके वैज्ञानिक तरीके से उसका दोहन किया जाए। तो मैं समझता हूँ कि चीड़ में उत्तराखंड के लिए 75,000 लोगों को रोजगार देने की ताकत है। 2019 में 5 करोड़ को बढ़ाया, से हम 5 करोड़ और बढ़ा सकते। पर्यटन के साथ साथ
चिकित्सा और शिक्षा, इन दोनों को भी अच्छी तरह से पढ़ा देना होगा। अगर उन स्थानों पर छोटी छोटी हवाई पट्टी हम विकसित कर लें और सरकार उस पर अच्छी सब्सिडी मतलब यहाँ तक हो कि अगर किसी गरीब को आवश्यकता पड़ी है तो वो एयर एम्बुलेंस बंद करके तत्काल हायर सेंटर पर भेज दे, मानक तय किया जा सकता है जो बिल्कुल गरीब है निःशुल्क सरकार हायर सेंटर पहुंचा सकती है। और जो समर्थ लोग हैं वो एक सब्सिडी के साथ उसका किराया दे सकते हैं। और फिर अपने इस पहाड़ पर मुझे लगता है कि खुरपाट की आवश्यकता। वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा की उपस्थिति में वार्ड सभासद अध्यक्ष नागरिक कल्याण मंच पौड़ी से अनीता रावत, प्रदेश अध्यक्ष भोजन माता संघ रोशनी बिष्ट और पूर्व सैनिक मकान सिंह रावत ने कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी के नेतृत्व में आस्था व्यक्त करते हुए कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण करी। और इस दौरान करण माहरा ने कहा कि अनीता रावत, रोशनी बिष्ट और मकान सिंह रावत को कांग्रेस पार्टी में आने से विधानसभा चुनाव में पार्टी को इसका लाभ मिलेगा और कांग्रेस के प्रत्याशी भारी बहुमत से विजयी होंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी के नकारापन के कारण आज कांग्रेस पार्टी में शामिल होने वालों से साफ जाहिर होता है कि बीजेपी के कुशासन से समाज का हर तबका त्रस्त हो चुका है। ये है आज हमारी पौड़ी की वार्ड नंबर 7 से हमारी बहन आज कांग्रेस ज्वाइन की है और भोजन माताओं की जो हमारी प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने भी आज हमारे को ज्वाइन किया है। हमारे एक्स फौजी हैं भाई साहब, उन्होंने भी आज कांग्रेस ज्वाइन किया। कल को भी एक बड़ी संख्या में 27 तारीख को यहाँ ज्वाइनिंग होनी है और कल ही एक ब्लड डोनेशन कैंप भी कार्यालय में लगेगा। आप सब उसमें भी सादर आमंत्रित हैं। वहीं देहरादून प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पर्यवेक्षक पीएल पुनिया के नेतृत्व में विधायकों के साथ बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा समेत कांग्रेस के अधिकारी शामिल हुए। बैठक खत्म होने के बाद द्वाराहाट से कांग्रेस विधायक मदन बिष्ट ने प्रदेश प्रभारी पर कई गंभीर सवाल उठाते हुए कहा कि प्रदेश प्रभारी पूरे पार्टी का प्रभारी होता है, न कि कुछ व्यक्तियों का। साथ ही उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव हारने के बाद जब प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में परिवर्तन किया गया तो क्यों नहीं प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव को भी उनके पद से हटाने का काम किया गया। लगातार प्रदेश प्रभारी की लापरवाही के बाद प्रदेश में सभी कांग्रेस के नेता बयानबाजी कर रहे हैं। नहीं, देखिए, हमने तो इसलिए कहा कि प्रभारी को पार्टी नहीं बनना चाहिए। प्रभारी को हटाने की बात हमने इसलिए भाई वही प्रभारी टिकट बांटते हैं और वही प्रभारी समीक्षा करने आते हैं। आप बताइए कि आपके पास लोग नहीं है जो टिकट भी वो बांटेंगे, समीक्षा भी वो करेंगे और फिर रिपोर्ट भी एक साथ वो देंगे। इसलिए हम तो साफ कह रहे थे कि प्रभारी को हटाना चाहिए। तो कांग्रेस कार्यालय में विधायकों की बैठक हुई, जहां पर पर्यवेक्षक पीएल पुनिया के नेतृत्व में बैठक हुई है, जहां पर प्रदेश प्रभारी पर भी सवाल उठाए गए हैं। वहीं माफिया अतीक अहमद और उसके भाई की हत्या के बाद उत्तराखंड पुलिस भी अलर्ट मोड पर है। डीजीपी अशोक कुमार ने सभी पुलिस अधिकारियों को इस संबंध में निर्देशित किया है। उत्तराखंड पुलिस की ओर से उत्तर प्रदेश से सटी सभी सीमाओं पर सघन ट्रैकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसके साथ ही डीजीपी अशोक कुमार ने बताया कि शनिवार की रात अतीक अहमद और उसके भाई की हत्या की सूचना जैसे ही मिली तो उन्होंने पुलिस अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं।
अति संवेदनशील इलाकों में पुलिस फोर्स को गश्त बढ़ाने के निर्देश दिए। उत्तर प्रदेश से सटे हुए राज्य की सभी सीमाओं पर वाहनों की चेकिंग अभियान करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि फिलहाल उत्तराखंड में माहौल शांतिपूर्वक है। हमने रात में अपने सभी एसपीज और दोनों रेंज आईजी से बात कर ली थी और हमारी उत्तराखंड की पुलिस पूरी तरह अलर्ट है और हमारे यहाँ वैसे भी माहौल शांतिपूर्वक है पूरी तरह से और मुझे विश्वास है कि हमें शांति बनी रहेगी और कोई भी जो है यूपी का घटनाक्रम हमारे उत्तराखंड की उसको प्रभावित नहीं कर पाएगा माहौल को। क्योंकि कुछ इलाके हैं जिनको हम संवेदनशील मानते हैं तो उसमें उन सब पे हमारी नजर है। जैसा मैंने कहा कि हम पूरी तरह से सतर्क हैं। साथ ही साथ मैं ये भी अपील कर रहा हूँ कि देखिए एक दूसरी जगह का घटनाक्रम है जो भी है उसका वो हमारे राज्य की कानून व्यवस्था को शांति व्यवस्था को यहाँ के माहौल को खराब न करने। शहर के बुद्ध पार्क में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया और कहा कि बीजेपी सरकार पूरी तरह से आपके कार्यों से तिलमिलाई हुई है और अनर्गल आरोप लगाकर सीबीआई का गलत उपयोग कर रही है। साथ ही कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अपने दफ्तर में आने के लिए समन भेजा जाना सरकार की एक सोची समझी रणनीति है। इस मौके पर प्रदेश संगठन सचिव समित टिक्कू ने कहा कि सच्चे और ईमानदार छवि वाले सीएम अरविंद केजरीवाल को सिर्फ और सिर्फ परेशान करने की एक साजिश है। नरेंद्र मोदी सरकार आम आदमी पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता और निरंतर बढ़ते हुए कुनबे को देखकर आने वाले समय में अपना सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी समझ रही है। इसके चलते आम आदमी पार्टी के लोगों को परेशान किया जा रहा है। आज हमारे जो राष्ट्रीय संयोजक हैं और दिल्ली के यशस्वी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी पर सीबीआई द्वारा झूठा मुकदमा लगा के भारतीय जनता पार्टी के दबाव में आके उन पर समन भेजा गया। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि ऐसे मुख्यमंत्री एक कट्टर ईमानदार जिन्होंने स्कूलों के बारे में सोचा, जिन्होंने शिक्षा की एक अलग जगाई और जिन्होंने मोहल्ला क्लिनिक जैसी जनता के लिए उन्होंने इतना काम करा। शराब घोटाला तो एक बहाना है। केंद्र सरकार का और एक तरीके से विरोध कर रहे हैं कि जिस तरीके से एक कट्टर ईमानदार सरकार जो आम आदमी की पार्टी की सरकार है और आज हमारे मुखिया जो एक कट्टर ईमानदार व्यक्ति रहे हैं और न सिर्फ राजनीति में आने से पहले, राजनीति से पहले भी जिस तरह के उन्होंने काम किए हैं ईमानदारी के साथ और जो गरीबों की सेवा करी है, जो देश को नंबर 1 पे ले जाना चाहते हैं, उसके लिए आज सीबीआई ने उनको एक झूठे केस में समन किया है, जिसके आम आदमी पार्टी ही नहीं वरन देश की जो जागरूक जनता है। चलिए फिलहाल के लिए उत्तराखंड के बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। Hey mom, hey, look, I can download